कश्मीर को लेकर फिर से हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। आतंकी लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, खासकर उन्हें जो गैर कश्मीरी हैं या फिर वतन परस्त मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने या मारने के लिए तैयार रहने की धमकियां भी दी जा रही हैं। 26 दिन में टारगेट किलिंग की 10 घटनाएं सामने आने के बाद अब वहां से पलायन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं से कश्मीरी हिंदुओं में इस बात का डर है कि पता नहीं कौन कब कहां से गोली मार दे। सुरक्षा बल मुस्तैद है, कई आतंकी मारे भी जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके टारगेट किलिंग की घटनाएं नहीं रुक रही। नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। गुरुवार को एक ही दिन में 3 लोगों को टारगेट किया, इनमें से 2 की मौत हो गई। सुबह कुलगाम में राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शाम की बड़गाम में ईंट भट्टे में काम कर रहे 2 प्रवासी मजदूरों को पर गोलियां चला दी, जिसमें एक की मौत हो गई। बता दें कि 26 दिन में जिन 10 की हत्याएं हुई वो कौन थे, आइए हम आपको बताते हैं। पहली हत्या तारीख 7 मई, किसकी हत्या हुई यह हम आपको बताते हैं। गुलाम हसन डार। कैसे हुई हत्या ये भी हम आपको बताएंगे। गुलाम हसन डार अपनी बाइक से जा रहे थे। जब वो श्रीनगर के डॉक्टर अली जन रोड के सेवा ब्रिज के पास पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी। डार को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आतंकियों ने जब उन पर गोलियां चलाई थी तब वो निहत्थे थे। दूसरी हत्या तारीख 9 मई, शोपियां के फाउंडेशन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक नागरिक की मौत हो गई। फायरिंग में एक जवान भी घायल हुआ। तीसरी हत्या तारीख 12 मई, रियाज अहमद ठोकर पुलवामा जिले के गुड्रा गांव के रहने वाले थे। रियाज को आतंकियों ने उनके घर के पास ही गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चौथी हत्या तारीख 12 मई, आतंकियों ने बड़गांव के चडूरा इलाके में तहसीलदार के दफ्तर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। 36 साल के राहुल भट्ट कश्मीरी पंडित थे। अब 5वीं हत्या तारीख 17 मई, बाइक सवार 2 आतंकियों ने बारामूला के दीवान बाग स्थित एक वाहन शॉप पर ग्रेनेड फेंक दिया। इस हमले में रंजीत सिंह की मौत हो गई। रंजीत जम्मू के रजौरी जिले के रहने वाले थे। छठी हत्या तारीख 24 मई, श्रीनगर के सोरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस अफसर सैफुल्लाह कादरी पर गोलियां चला दी। इस हमले में उनकी मौत हो गई। आतंकियों ने इस हमले में उनकी 7 साल की बेटी भी घायल हो गई थी। अब बात करते हैं 7वीं हत्या की। तारीख 25 मई, बड़गांव में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों ने घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वो थी कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट। साथ में उनके 10 साल के भतीजे को भी गोली मार दी गई। अब आते हैं हम 8वीं हत्या पर। तारीख 31 मई, रजनी बाला। रजनी बाला एक स्कूल टीचर थी। रजनी बाला कुलगाम के गोपालपुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर उन्हें गोली मारी। आतंकियों ने आकर उनसे नाम पूछा और फिर गोली मार दी। रजनी बाला पलायन को 2009 में पीएम पैकेज के तहत नौकरी मिली थी। बात करेंगे अब 9वीं हत्या की। तारीख 2 जून, 29 साल के विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ में रहने वाले थे। कुलगाम में इलाकी देहाती बैंक में मैनेजर थे। एक आतंकी ने बैंक में घुसकर उन्हें गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। फरवरी में ही विजय कुमार की शादी हुई थी। अब हम बात करते हैं आखिरी हत्या की। आखिरी 10वीं हत्या जो 2 जून को की गई। बड़गांव में ईंट भट्टे में काम कर रहे प्रवासी मजदूर दिलखुश कुमार आतंकियों ने गोली चला दी। 17 साल के दिलखुश कुमार के बिहार के अरनिया जिले के रहने वाले थे। आतंकियों ने हमले में एक प्रवासी मजदूर पूरी तरह घायल हो गया। तो ये थी लगातार कश्मीर में बढ़ती हुई हत्याएं जो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या बड़े कदम उठाती है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नजर टुडे।